रिजल्ट आने के बाद कुछ यहाँ पे जिन बच्चों के परसेंटाइल कम आए थे उनके लिए क्या कुछ स्पेशल हो रहा है? जब रिजल्ट आता है उसके बाद एक माहौल होता है पढ़ाई का, बच्चों के अंदर एक जोश होता है कि अब रिजल्ट आ गया है, अब जो भी कमी है उसे हम जरूर दूर करें। हो सकता है किसी को केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आता, या किसी को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कंफिगरेशन ही लिखना नहीं आता। कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल टास्क होता है, कहना बड़ा आसान है। तो इससे सर क्या रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? सर रिजल्ट पे फर्क इंडिविजुअली पड़ेगा, मतलब हर बच्चा जो है वो इम्प्रूव ही करे। कहानी ये कि सर पर्सनल अटेंशन के लिए कहा जाता है, कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उसको पर्सनली दे भी पाए, और जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक कोई याद जाने वाला नहीं है सर। तो बच्चों हम आ गए हैं लाइब्रेरी में, बहुत सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे 2-4-5 मिनट, लेकिन हम अपने बच्चों को सभी को बताना चाहते हैं किस तरह से बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। चलिए सबसे पहले इधर ही आते हैं। जी बताइए क्या नाम है आपका? सर मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहती, प्लीज़ मैं इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगी। मैं ओके माइक अच्छा चलिए कोई बात नहीं। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है? आयुषी तिवारी। आयुषी तिवारी। अभी क्या कुछ होमवर्क वगैरह मिला क्या यहाँ पे? नहीं पे वाई क्यूज़ कर रहे हैं, सर ने सबके रिजल्ट्स की काउंसलिंग की थी, उसके बेसिस पे सर ने सबको चैप्टर्स अलॉट किए हैं, उसी के पे वाई क्यूज़ कर रहे हैं। अच्छा किस सब्जेक्ट का? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का, निर्मल सर का है ना? कैसे तैयारी है आपकी? मेरी तैयारी चल रही है, अभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और करना है। रिजल्ट आने के बाद कुछ यहाँ पे जिन बच्चों के परसेंटाइल कम आए थे उनके लिए क्या कुछ स्पेशल हो रहा है? हाँ, सबके लिए मतलब सर ने चैप्टर्स अलॉट किए हैं, उसी के बेसिस पे वाई क्यूज़ करना है। 2021 से 2026 तक की पे वाई क्यू सबको करना है। सभी को करने हैं हाँ। है ना? ओके चलिए कुछ और भी बच्चे हैं यहाँ पे, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? नाम बताइए। प्रगान का। किस बैच में हो आप? प्रतिज्ञा 2.2। केमिस्ट्री में क्या मिला है आपको? कुछ मिला है? यस सर, PYQs करने को मिले हैं लास्ट 6 इयर्स के। हम्म। और जिस चैप्टर में आपकी सबसे कम कमांड है उस हिसाब से सर ने दिए। उस हिसाब से सर ने sir. दिए। आपके पास कौन सा चैप्टर है? मेरे पास पीरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग है। अच्छा यस सर। तो सॉल्व हो रहे हैं? यस सर। इसका डाउट कैसे क्लियर करेंगे? जिस किसी भी पीवाईक्यूज में प्रॉब्लम होगा तो उसे कैसे सोल्यूशन यस मिलेगा? सर, चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे और फिर हम्म। डाउट्स एक साथ में सर से पूछ लूँगी। अच्छा सर से पूछेंगे आप यस लोग, सर। है ना? ओके चलिए इनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? पूर्वी। पूर्वी कहाँ से हैं आप? कानपुर से ही है। कानपुर से हैं। आपको कौन सा चैप्टर दिया गया है? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग सॉल्व हो रहे हैं? हाँ, कोई जैसे इसमें प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो वो हम लोग कहाँ पे डिस्कस करेंगे? टीचर यहाँ पे बैठे हुए हैं, डाउट के लिए वही क्लियर करेंगे वही सर। क्लियर करेंगे है ना? केमिस्ट्री कौन सर पढ़ाते हैं यहाँ पे आपको? निर्मल सर कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ओके थैंक यू। ये कुछ बॉयज़ भी हैं इस साइड, हम उनसे भी पूछते हैं कि उनके रिजल्ट्स के बारे में और तैयारी के बारे में, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी होता है कि जब रिजल्ट आता है उसके बाद एक माहौल होता है पढ़ाई का, बच्चों के अंदर एक जोश होता है कि अब रिजल्ट आ गया है, अब जो भी कमी है उसे हम ज़रूर दूर करें। तो हम पहले इनसे पूछते हैं। क्या नाम है भाई आपका? प्रशांत राज। कहाँ से हैं आप? बांधा। बाधा से हो। तैयारी कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही, ठीक चल रही। रिजल्ट आने के बाद क्या कुछ मोटिवेशन मिला कि नहीं मिला है? मतलब क्या लगा? मोटिवेशन तो मिला रिजल्ट आने के बाद। हाँ कितना मेहनत करना है अभी? अभी कम बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी तभी वहाँ तक पहुँच पाएंगे। अभी इस बार बहुत ही कम आया था, हाँ। ये थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि अभी रिजल्ट आया, कुछ बच्चों का अच्छे परसेंटाइल थे, हम लोगों ने सेलिब्रेट भी किया, लेकिन जिनके थोड़ा सा कम थे उनके लिए क्या स्पेशल कुछ यहाँ पे हुआ? हाँ, उनके लिए मतलब बहुत ही चेंज आए, मतलब कि अब केमिस्ट्री पे अलग एक्स्ट्रा क्लास होने लगने लगी, और फिजिक्स में सर ने मतलब कि काफ़ी गाइड किया, और मैथ वाले सर ने काफ़ी गाइड किया कि आगे चल के क्या करना है तुम्हें, मतलब कितना क्या पढ़ना पड़ेगा, सब बताया ऐसे ही कर। तो बच्चों देखो, जिन बच्चों का रिजल्ट थोड़ा सा डाउन हुआ, इन्होंने बताया उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास भी हो रही है, डाउट सेशन भी हो रहा है, और एक्स्ट्रा इन लोगों से कुछ पीवाईक्यूज वगैरह भी प्रीवियस ईयर कराए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अभी सर भी यहाँ पे आ चुके हैं, हम सर से भी पूछेंगे कि क्या प्लान है। आप बताइए भैया क्या नाम है आपका? ऋषभ त्रिपाठी। ऋषभ त्रिपाठी है, बढ़िया है। कैसी तैयारी है अब? बढ़िया चल रही नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए क्या है? नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए और बढ़िया करना है, इस बार PYQ लगाना है। चलिए यहाँ पे सर हैं निर्मल सर, जो कि केमिस्ट्री स्पेशलिस्ट हैं काकादेव के, और साथ ही साथ मैथ वाले भी सर हैं। हम सर से भी पूछते हैं। सर एक मिनट डिस्टर्ब करेंगे थोड़ा सा आपको। सर क्या तैयारी है बच्चों की, और क्या नई नीति क्या है?
नेक्स्ट नई अटेम्प्ट के नीति लिए? ये है सर कि जैसे हम लोग 5 दिन पढ़ा रहे हैं क्लास में, मंडे से लेकर फ्राइडे तक, तो ये सैटरडे को क्या है कि इनको हम लोग कुछ होमवर्क दे रहे हैं, जैसे 2-2 चैप्टर दिए हैं, तो ये उसको करके लाते हैं और उसके बाद ये अपना उस काम को कंप्लीट यहाँ कर रहे हैं और उसके बाद जो भी इनके डाउट है वो ये यहाँ पे पर्सनली पूछ रहे हैं। तो एक एक बच्चे के पास जाकर उसका जो अपना डाउट है, क्योंकि हम लोग जब क्लास में पढ़ाते हैं तो सबके लिए इक्विवेलेंट पढ़ाते हैं, लेकिन हर एक बच्चे की समस्या अलग अलग है। हो सकता है किसी को केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आती है, या किसी को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कन्फिग्रेशन ही लिखना नहीं आता है, तो हर एक की समस्या अलग अलग है, तो उसको अलग ही अलग देख के सॉर्ट आउट कर रहे हैं, जिससे कि अप्रैल अटेम्प्ट में और अच्छा ये लोग करने वाले हैं। तो इसलिए ये लोग लगे हुए हैं आज, और जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक कोई आज जाने वाला नहीं है सर। नहीं सर, ऐसा है कि जब तक कोई मतलब कंप्लीट नहीं होगा इनका PYQ तब तक यहाँ से छुट्टी नहीं हाँ, मिलेगी। नहीं सर, आज बंदी है ये लोग आज। हाँ। हाँ। तो इससे सर क्या रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? सर रिजल्ट पे फर्क इंडिविजुअली पड़ेगा, मतलब हर बच्चा जो है वो इम्प्रूव ही करेगा। ये अब बस उसको क्या करना है, कंटिन्यू करना है, यानी कि जो काम हम लोग बता रहे हैं उसके लिए आना पड़ेगा। तो ये आप भी पता है कि कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल टास्क होता है, कहना बड़ा आसान है, तो लेकिन बच्चे अच्छा कर रहे हैं, आ रहे हैं, काम भी अच्छे से कर रहे हैं, तो बढ़िया चल रहा है अभी तो। बढ़िया चल। हाँ ओके सर, अच्छा लगा इस तरह की चीज़ें, क्योंकि जिन बच्चों का रिजल्ट थोड़ा सा परसेंटाइल कम हुआ है, अब उनके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस आएगा भी, जोश होगा कि मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं, के लिए जिनका अच्छा करना है। परसेंटाइल कम है वो इम्प्रूव करेंगे, और जिनका परसेंटाइल ज़्यादा है, अच्छा आया है, वो और उसे मेंटेन करके रखें नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि पता नहीं है ना पेपर कैसा आने वाला है। और कहानी ये कि सर पर्सनल अटेंशन के लिए कहा जाता है, कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उसको पर्सनली दे भी पाए, तो वही प्रयास चल रहा है बस केवल यहाँ पे। सर अच्छा लगा सर। सर मैथ के बारे में आप भी कुछ बताइए। मैथ्स में जैसे कि हमने क्लास में PYQs प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा, जैसे आज जो सैटरडे है वो केमिस्ट्री का बच्चों का है, और 2 चैप्टर्स या पर्सनली सर ने उनको देखा है कि अलग से कैसे उनके कौन से चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग हैं, उन पे और मेहनत कराना है, क्योंकि ये टाइम है जनवरी फेज़ के बाद, अब मेन है रिवीजन पे जितना अच्छा कर लेंगे बच्चे, उतने ही सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स और फिजिक्स में भी हम लोग कोशिश करेंगे, जैसे आज केमिस्ट्री का डे है, ऐसे ही मैथमेटिक्स का होगा और फिजिक्स का होगा, तो सेम पैटर्न पर हम लोग अच्छा करवाएंगे और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिससे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सके। इससे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो JEE मेंस में बहुत अच्छा परसेंटाइल लेके आए हैं, और वो एडवांस के लिए भी उनको हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे हम बात करें SC कैटेगरी में, तो जो 90 परसेंटाइल के ऊपर हैं वो एडवांस के लिए क्वालिफाइड हैं, और अच्छा NIT मिलने का चांस भी है। ऐसे जनरल कैटेगरी में बहुत सारे बच्चे जिनके 96 परसेंटाइल के ऊपर हैं, मतलब ऐसे लगभग 30 से 40 बच्चे होंगे जो ऐसे होंगे जिनको जो एडवांस के लिए बढ़िया क्वालिफाई, उनकी NIT मतलब श्योर है। तो अब इनका हमारा फोकस है बस IIT श्योर हो जाए, तो उसके लिए सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। हम 15 चैप्टर्स भी बहुत अच्छे से 60 से 70% भी उनका अच्छे से टारगेट करा दिया, उनको रिवीजन करवा दिया, और उन्होंने खुद से कर लिया, खुद से चीज़ें सॉल्व कर ली, तो सिलेक्शन रुकेगा नहीं, 100% श्योर सिलेक्शन होगा। ओके सर, बहुत अच्छा लगा। और ऐसा मुझे पहली बार देखने को मिला कि एक ऐसा आर्यस इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हर एक बच्चों के लिए एक स्पेशल गाइडेंस है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए, देखिए मैथ के भी टीचर हैं और केमिस्ट्री के भी टीचर हैं, हर एक बच्चे के पास जाकर पर्सनल उसका जो डाउट है वो क्लियर कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो बेस्ट इंस्टीट्यूट है। आई थिंक आपने रिव्यू भी देखा और सर से भी मैंने बात कराया। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।